दोस्तों, मोहित नाम का एक लड़का होता है। इसकी उम्र लगभग 19 साल के करीब थी। एक दिन यह लड़का अपने मामा के घर पर जाता है और वहां जाने के बाद जब यह लड़का पहली बार अपनी छोटी मामी को देखता है तो देखता ही रह जाता है और पहली नजर में ही अपनी मामी को दिल दे बैठता है, क्योंकि उसकी मामी देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसके बाद यह लड़का अपने मन में यह बात ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं मामी के साथ सोकर ही रहूंगा। दोस्तों, लगभग रात के 12 बजे के समय होता है। यह लड़का अपने बिस्तर से उठता है, अपनी मामी के कमरे के पास जाता है और खिड़की से अपनी मामी को देखने की कोशिश करता है। जब यह लड़का खिड़की से अंदर की तरफ झांकता है तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि उस वक्त उसकी जो मामी थी वह अपने बिस्तर में बिल्कुल नग्न अवस्था में लेटी हुई किसी दूसरे लड़के से वीडियो कॉल पर बातें कर रही थी। तो यह लड़का सोचने लगता है कि शायद मामा जी से बात कर रही होगी, क्योंकि मेरे मामा जी घर पर नहीं है। लेकिन जब उनकी बातों को गौर करके सुनता है तो इस लड़के को यकीन हो जाता है कि यह मेरा मामा जी नहीं है, ये तो किसी गैर लड़के से बातें कर रही हैं। चुपके से वीडियो बना लेता है। अब इस लड़के को एक सबूत मिल जाता है और इस सबूत के आधार पर यह लड़का अपनी मामी के पास जाता है और उसके साथ कुछ ऐसा घटना कर देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके क्राइम फ्लैशबैक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वह कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना राजस्थान की है। वहां पर मोहित नाम का एक लड़का होता है। मोहित की उम्र लगभग 19 साल के करीब थी। मोहित अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और वह अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन उसकी कॉलेज से कुछ दिनों की छुट्टियां आती हैं। अब मोहित अपने घर पर ही रह रहा था, लेकिन मोहित को अपने घर पर थोड़ा बोर सा हो रहा था। तो अचानक मोहित को याद आता है कि यार, मामा जी के घर पर गए हुए काफी दिन हो गए हैं। सबसे अच्छा मैं अपने नाना नानी और मामा मामी के घर घूमने के लिए चला जाता हूं और कुछ दिन घूम फिर कर वापस आ जाऊंगा। यह सोचकर मोहित अपने माता पिता से बात करता है कि मुझे नानी नाना और मामा मामी के घर गए काफी दिन हो गए हैं और मैं चाहता हूं कि वहां पर कुछ दिन घूम कर आ जाऊं। तो मोहित के माता पिता कहते हैं कि ठीक है, अगर तेरा मन है तो जाओ, कुछ दिन रहकर चले आना। उसके बाद मोहित बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वह अपना बैग में कुछ कपड़े वगैरह पैक करता है। अपने नाना नानी के घर जाने लिए मोहित निकल जाता है। इसके बाद मोहित अपने नाना और नानी से मिलता है, अपने बड़े मामा और बड़ी मामी से मिलता है, लेकिन उसका छोटा मामा घर पर नहीं था। उसकी छोटी मामी घर पर थी, जिसका नाम अर्चना होता है। अर्चना की उम्र लगभग 24 साल के करीब थी और उसकी शादी को लगभग अभी 2 साल ही हुए थे। दोस्तों, मोहित अपनी छोटी मामी अर्चना को पहली बार देख रहा था। वह जब पहली बार अपनी छोटी मामी को देखता है तो मोहित देखता ही रह जाता है, क्योंकि जो उसकी छोटी मामी देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, उसको देखने के बाद जो मोहित की आंखें हैं वह फटी की फटी रह जाती है और वह अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलता है। उसके बाद जो उसकी छोटी मामी होती है वह मोहित को पुकारते हुए बोलती है कि मोहित, क्या हुआ, कभी औरत नहीं देखी है क्या? तो मोहित इसका जवाब देते कहते हैं कि मामी, औरत तो मैंने बहुत देखी है इस दुनिया में, लेकिन आपकी जैसी इतनी सुंदर औरत मैंने मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं देखी है। इस बात को सुनकर उसकी मामी अर्चना हंसकर टाल देती है और मोहित से कहती है कि तुम भी बड़े मजाकी हो दोस्तों। उसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है। अब मोहित के मन में तो बस एक ही चीज चल रही थी कि यार, मामी इतनी ज्यादा खूबसूरत है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मामी के साथ मैं सोकर ही रहूंगा। उसके बाद धीरे धीरे रात का समय हो जाता है। सब लोग एक साथ बैठकर खाना पीना खाते हैं। खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। मोहित एक अलग कमरे में सो रहा था। उसकी छोटी मामी अपने रूम में सो रही थी। मोहित लेटे हुए कुछ देर अपना फोन चलाता है और फिर सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। उसको उसकी मामी की याद सता रही थी।
फिर मोहित सोचता है कि यार, मैं मामी को देखकर आता हूं कि वह इस समय क्या कर रही है, क्योंकि मामा जी तो घर पर है। नहीं तो मोहित अपने बिस्तर से उठता है। वह अपनी छोटी मामी के कमरे के पास जाता है और उसे खिड़की से देखने की कोशिश करता है। जब मोहित खिड़की से अंदर की तरफ झांकता है तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि उस वक्त उसकी जो मामी थी वह अपने बिस्तर में बिल्कुल नग्न अवस्था में लेटी हुई किसी अधर लड़के से वीडियो कॉल पर बातें कर रही थी। तो मोहित सोचने लगता है कि शायद मामा जी से बात कर रही होगी, क्योंकि मेरे मामा जी घर पर नहीं है। लेकिन जब उनकी बातों को गौर करके सुनता है तो इस लड़के को यकीन हो जाता है कि यह मेरा मामा जी नहीं है, यह तो किसी गैर लड़के से बातें कर रही हैं। वह अपना मोबाइल निकालकर वीडियो बना लेता है। अब मोहित को एक सबूत मिल जाता है और मोहित अपने कमरे में आकर सो जाता है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो जो मोहित होता है वह अपनी छोटी मामी को एक अलग ही नजर से देख रहा था। अब धीरे धीरे उसकी जो छोटी मामी होती है उसको भी डाउट हो जाता है कि जो मोहित है यह मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है, आखिर कुछ तो बात है। फिर इसके बाद सारे लोग बैठकर चाय नाश्ता करते हैं और सब लोग इधर उधर काम करने के लिए लग जाते हैं। फिर जो मोहित होता है वह अपनी छोटी मामी के पास जाता है और वहां जाने के बाद वह अपनी छोटी मामी से बातें करता है और बातों बातों में अपनी मामी से पूछता है कि मामी, रात में आप जिससे वीडियो कॉल पर बातें कर रही थीं वह कौन था। इस बात को सुनकर उसकी जो मामी होती है वह कहती हैं कि कौन था, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कौन था? कोई भी नहीं था, मैं तो किसी से भी वीडियो कॉल पर बात नहीं कर रही थी। इस बात को सुनकर जो मोहित होता है वह कहता है कि मामी, झूठ मत बोलो, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। तुम जब वीडियो कॉल पर बातें कर रही थीं उस टाइम 12 बज रहे थे और मैं बहुत ध्यान से देखा था कि उस वीडियो कॉल के अंदर मेरे मामा जी नहीं थे। आप मुझे साफ साफ बता दो कि यह लड़का कौन था। अब जो उसकी मामी होती है वह घबरा जाती है, दंग रह जाती है और वह सोचने लगती है कि यार, इस लड़के को कैसे पता चल गया। तो जो मोहित है वह कहता है कि मामी, जब तुम बात कर रही थीं उस वक्त मैं तुम्हें छुप कर देख रहा था। उसके बाद जो उसकी मामी होती है उसके पैरों के नीचे से जमीन सिसक जाती है और मोहित तुरंत वहां से हट जाता है। लेकिन अब जो उसकी मामी होती है वह मोहित के पीछे आ रही थी और मोहित से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज मोहित, यह बात तुम किसी को भी मत बताना, तुम्हें मेरी कसम है। ऐसी वैसी बातें मोहित से कह रही थीं। तो मोहित सोचता है कि यार, यह मौका बहुत बढ़िया है कि मामी से बताया जाए कि तुम्हारा जो यह राज है मैं तभी छुपा सकता हूं जब मेरा काम होगा। तो मोहित सोचता है कि यार, अब बताने में अच्छा रहेगा। तो मोहित अपनी छोटी मामी के पास जाता है और वहां जाने के बाद अपनी छोटी मामी से कहता है कि देखो मामी, कोई भी बात मैं सिर्फ आपसे एक बार ही कहूंगा, अगर तुमने मान ली तो ठीक है, वरना बाद में मुझे यह मत कहना कि तुमने यह क्या कर दिया। तो जो उसकी छोटी मामी अर्चना होती है वह कहती हैं कि बता मोहित, तुझे क्या चाहिए। तो मोहित कहता है कि मामी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो देखता ही रह गया था। उस दिन के बाद मैंने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुमसे मिलकर ही रहूंगा। तो जो मोहित की मामी होती है वह कहती हैं कि पागल हो रहे हो तुम, मैं तुम्हारी छोटी मामी हूं, थोड़ी तो शर्म करो तुम। मोहित कहता है कि मामी, शर्म नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर शर्म है तो फिर मेरे मामा के रहते हुए तुम किसी अदर लड़के से क्यों बात कर रही थी। अब जो उसकी मामी होती है अर्चना, वह मोहित से दब जाती है और उसकी मामी कुछ देर सोचने लगती है और उसके बाद मोहित से कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारा मन है तो तुम यह काम कर लेना, लेकिन यह बात किसी से शेयर मत करना। उसके बाद मोहित बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे शाम हो जाती है, सारे लोग बैठकर खाना पना खाते हैं और सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। मोहित भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। लगभग 12 बजे के करीब मोहित अपने बिस्तर से उठता है और अपनी मामी का दरवाजा धीरे से खटखटा आता है। फिर उसकी जो मामी होती है वह दरवाजा खोलती है और अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है। फिर मोहित अपनी मामी के साथ कुछ ऐसी वैसी हरकतें करने लगता है, लेकिन जो उसकी मामी अर्चना होती है वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रही थी। विरोध इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं विरोध करूंगी तो शायद सब कुछ गड़बड़ कर देगा। इसीलिए वह अपने शांत स्वभाव से बैठी हुई थी कि इसे जो भी करना है करेगा, यह मानेगा नहीं। इसीलिए उसने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। फिर मोहित अपनी मामी के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, कुछ अश्लील हरकतें करने लगता है।
अब उसकी मामी को भी उत्तेजना होने लगती है। उसकी मामी अर्चना भी मोहित का साथ देने लगती है। अब मोहित का हौसला और बढ़ जाता है और एक एक करके दोनों अपने कपड़े उतार देते हैं। फिर मोहित अपनी मामी के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि अपनी मामी की हालत खराब कर देता है। उसकी मामी को भी काफी आनंद आ रहा था। वह भी मोहित का भरपूर साथ देने लगी थी। लगभग 2-3 बार यह एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद मोहित अपने कमरे में आकर सो जाता है। दोस्तों, दूसरे दिन भी यही सिलसिला चलता है। लगभग रात के 12 बजते हैं। मोहित अपने कमरे से उठता है और अपनी मामी के कमरे में चला जाता है और अपनी मामी के साथ संबंध बनाने लगता है। अब लगभग 3-4 दिन वहीं पर वह रुका था। उसके बाद वह अपने घर पर आ जाता है। अब दोस्तों, मोहित जब भी अपने मामा के घर जाता है, उसको जब भी मौका मिलता है वह अपनी मामी से जरूर मिलता है, क्योंकि मोहित के पास राज कुछ ऐसा है, जब चाहे तब यह अपनी मामी से मिलता। यह सिलसिला 2 सालों तक चलता रहा। अब एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे और मौका पाकर यह दोनों घर से भागकर शादी कर लिए। दोस्तों, आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा है। जमाना ही ऐसा आ गया है। लोग किसी के भी साथ मिलने को तैयार हो जाते हैं और रिश्तों को तार तार कर कर बैठते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।